स्वाद में सबसे बेहतर एक बार सेवा का अवसर जरूर दे। श्री नीलम रेस्टोरेंट, होटल नीलम के नीचे, कालाखेत, मंदसौर। फोन नंबर 7422450606। नमस्कार खबर वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं नवनीत शर्मा। आज हम आपकी मुलाकात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री राजीव जी दीक्षित से। सर, स्वागत है आपका खबर वाला में। मैं भी आपको मां नवदुर्गा अष्टमी की नए वर्ष 2082 की आपको बधाई शुभकामना देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से लगातार जागरूकता और बढ़ रही है। आपको भी बधाई शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्र के लिए काम करती है। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम का भाव लेकर काम करते हैं। कल भी हम अपना 6 अप्रैल को स्थापना दिवस है भारतीय जनता पार्टी का, हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। 46वां स्थापना दिवस है और इसको हम प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर पर पार्टी का ध्वज लहराएगा, मिठाई वितरण करना, घर के बाहर रंगोली मनाना और उसके बाद हमारे उस क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना, मिलना जुलना। और मंडल कार्यालय, जिला कार्यालय पर भी हम उसको बड़े सजावट कर हमारे ज़िले में जो हुए काम, ज़िले में जो वरिष्ठ नेताओं के फ़ोटो सहित अटल जी की स्मृतियाँ वगैरह सारे लगाकर कार्यालय को सजाकर मिठाई वितरण करेंगे। अच्छे से 46वां स्थापना दिवस मनाएंगे। आपके अध्यक्ष बनने को लगभग महीना भर से ऊपर बीत चुका है। मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका है और कहीं न कहीं मंडल की कार्यकारिणी में हमने देखा गया कि कहीं लोगों में असंतोष की भावना जागृत है कि उनको नहीं, मतलब पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नहीं लिया गया। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ज़िले में 21 मंडल है, 2 अभी नए मंडल बने हैं। तो हमने 21 मंडलों में अभी 2 मंडल हमारे रुके हुए हैं। 19 मंडलों में मध्य प्रदेश में हमने सबसे पहले टीम तैयार करी और उनकी घोषणा करी। ठीक है, हर व्यक्ति पार्टी में काम करने का इच्छुक रहता है, लेकिन हमारे पास मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ है, अभी 7 मोर्चे का गठन होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को वो संगठन के कार्य में बिल्कुल लगा के रखेगी, किसी कार्यकर्ता को छोड़ेंगे नहीं। हमने सर्व समाज को लेकर सबके साथ मिलकर काम करने का किया है। निश्चित हम जानते हैं, जैसे मेरा भी कहता हूँ, मेरे साथ 8-10 लोग जिला अध्यक्ष के दावेदार थे, लेकिन ठीक है, जैसे मेरा हो गया तो हम सब मिलके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में टोली काम करती है और टोली मिलकर ही सब काम करेंगे। जिला कार्यकारिणी का कब विस्तार किया जाएगा? हमारे प्रदेश के सारे मंडलों की घोषणा हो जाएगी। अभी मंडलों की लगातार घोषणाएं चल रही है, उसके पश्चात ज़िले की बॉडी भी होगी और सभी वरिष्ठों और सभी को समाज वर्ग सबको लेकर चलेंगे। उसमें मंदसौर में मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद भी है, राज्यसभा सांसद भी और प्रदेश प्रवक्ता भी यहीं पर स्थानीय हैं। उन सब के बीच में आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे और किस प्रकार से आप संगठन को चला पाएंगे? हमारे सब वरिष्ठ हैं, सांसद जी हैं, डिप्टी सीएम साहब है, हमारे राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं पूरे ज़िले में। और मंदसौर तो गढ़ रहा है, मंदसौर ने तो पूरा प्रदेश का नेतृत्व किया है। हमारे पटवा जी ने किया है, पांडे जी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा चुनाव में तो मंदसौर जिला मुख्यालय हार गया। नहीं, अब हार जीत तो हो सकती है कि उसको कहीं त्रुटि हुई होगी तो उसको हम सुधार करके ना आगे वापस पुनः भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही विकास के कार्यों को लेकर काम करती है और विकास और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, इस मूल मंत्र के साथ हम वापस विजय श्री प्राप्त करेंगे। कार्यकर्ताओं में एक तरह से नाराज़गी भी है कि उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। अधिकारी जब शासकीय विभाग में जाते हैं तो अधिकारी उनकी सुनता नहीं है, कहीं ना कहीं दलालों का बोलबाला चल रहा है और अधिकारी मतलब बेलगाम हो चुके हैं। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे और संगठन स्तर पर उसके लिए क्या एक नया प्लान बनेगा आपका? सभी कार्यकर्ताओं के काम हो रहे हैं, अमूल चूल विकास हुआ है और छोटे छोटे कामों के लिए भी एक प्रक्रिया बनाई जा रही है। जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्थानांतर पर जो रोक लगी थी वो शीघ्र खुलेगी। कुछ कार्यकर्ताओं को स्थानांतर को लेकर तभी उसको ऑनलाइन स्थानांतर की प्रक्रिया भी सरल कर दी जाएगी। और छोटे छोटे काम में बहुत से कुछ कार्यकर्ताओं को हमारे भ्रमित किया जाता है कि भाई तेरा जब वो उस पात्रता में नहीं आता और उसको भी भ्रमित कर दिया जाता है। तो ठीक है, नाराज़गी व्यक्त करता, बाकी हम उसको समझाते हैं, संगठन में बैठ के बात करते हैं, फिर उसकी बात को पूरा, और उसका G9 काम है तो हम खुद संगठन उसके साथ खड़ा रहता है। हर व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, संगठन सब खड़े रहते हैं और सबका काम होता है।
एनडीपीएस के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एजेंसी आके दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके भोले भोले लोगों को उसमें फंसा रही है। अभी एक डॉक्टर का ही मामला मंदसौर में हुआ था। प्रतापगढ़ सीबीआई आके मंदसौर से उसको अरेस्ट करके ले जाती है और उसके ऊपर प्रकरण दर्ज करने के लिए प्रेशर बनाती है। कहीं ना कहीं फिर स्थानीय नेताओं और उनके समाजजन का प्रेशर के कारण उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसे में कई आम लोग पिस जाते हैं, आम लोग को कोई सुनवाई नहीं होती और कई लोग सजा काट रहे हैं। तो उसको लेकर आप संगठन स्तर पर क्या करेंगे, प्रदेश लेवल पर क्या करेंगे, और जो सीबीआई के अधिकारियों ने जो यहाँ पर आकर जो गुस्ताखी की थी उसको लेकर आप क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी या फिर उनको वास्तविक बख्श दिया जाएगा? जैसे ही सीबीएन के हमारे डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये उनका पारिवारिक झगड़ा था, पहले भी एक दो हुआ, लेकिन सबसे पहले अगर जैसे ही चर्चा हुई कि डॉक्टर साहब को निर्दोष ले गए, वहाँ एक समाज का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा। हमारे पास भी, हम बेहपुर में कार्यक्रम कर रहे थे, मैं था, यशपाल जी थे, और यहाँ से हमने माननीय डिप्टी सीएम जगदीश जी देवड़ा साहब को फ़ोन किया, एसपी साहब को माननीय पूर्व विधायक यशपाल जी ने कहा और सबसे चर्चा करी और पूरे 150 कार्यकर्ताओं का जत्था लेकर प्रतापगढ़ पहुँचे और वहाँ पर माननीय डिप्टी सीएम साहब ने डायरेक्ट दिल्ली बात करी और उसी समय वहाँ से फ़ोन आया और कुछ घंटे में उनको रिहा करना पड़ा। और हम इस बात पे भी हैं कि जिन अधिकारियों ने इस किसी भी दबाव में आकर उनके पारिवारिक झगड़े को इस प्रकार का तूल दिया है और प्रशासन के और अपने पद का जो उनने दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनको निलंबित करने का कार्य कर रहे हैं और उनको घर बिठाया जाएगा। शराबबंदी के चौथे दिन ही मंदसौर में एक नया रिजल्ट सामने आया था। भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व जो नगरपालिका के सभापति थे, उनको शराब के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया था। कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। हम तो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं कि हमारे अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदसौर में विराजे हैं और धार्मिक नगरी घोषित हुई। हमने तो मांग भी करी, उसमें काम भी चल रहा है कि महाकाल लोक की तरह पशुपतिनाथ लोक भी बने और मुख्यमंत्री जी ने पहला कदम कि इसमें शराब को यहाँ से मुक्त किया, धार्मिक नगरी घोषित करी। अब ठीक है, इसमें अगर कोई कार्यकर्ता कुछ काम करने लग जाए कि किसी लोभ वश में या उसके स्वार्थ वश में, तो हमने उसको तत्काल हम पार्टी से मुक्त करेंगे। हम सर, नगर के भाजपा के पार्षद के पुत्र हैं, वो गो तस्करों के साथ में लगातार देखने को मिल रहे हैं और उनने कभी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के साथ भी उनके फ़ोटो वायरल हुए हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा भी सही उनके फोटोग्राफ। ऐसे कार्यकर्ताओं और ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, मेरे ये संज्ञान में आया नहीं है, आपने बताया जब मालूम पड़ा है। अगर इसकी पुष्टि होगी तो हम तत्काल उनको पार्टी से वो करेंगे, पत्र जारी करके उनको सूचना करके बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल स्वच्छता वाला काम है भारतीय जनता पार्टी का कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, नए लोग जोड़ रहे हैं। रहा सवाल फोटो का, तो भीड़ में कहीं जाते हैं कार्यक्रमों में तो कोई ना कोई फोटो खिंचाता ही नहीं, वो नेताओं के यहाँ भी अपने उस मित्र को ले जाके, तो ऐसे पे जहाँ जाए भी ऐसा लगा है, तत्काल कार्रवाई हुई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हम उसमें बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, तत्काल कार्रवाई करते हैं। अभी लोकसभा में एक जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनका एक भाषण था, उन्होंने भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 12 से 13 करोड़ सदस्य हैं प्रदेश भर में। अब मंदसौर की बात करें, परिवारवाद की बात करें, तो भाजपा से ही नगरपालिका में मुखिया हैं और उन्हीं के पार्टी से, उनके परिवार से राज्यसभा सांसद भी है। तो एक ही परिवार से दो नेता हैं। क्या भाजपा के पास और नेता नहीं थे या एक ही परिवार को प्रमोट किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं परिवारवाद दिख रहा है। तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे और क्या? ये संगठन का निर्णय था पूर्व में, तो अब ऐसा वैसे पार्टी ने ये कहा है कि एक व्यक्ति एक पद, ये भारतीय जनता पार्टी लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी में किसी को मालूम नहीं रहता है कि आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, मेरा ही उदाहरण देता हूँ मैं एक नगर का पुरोहित था, पार्टी में पदाधिकारी करता था, मेरे समक्ष कई दावेदार थे लेकिन सब लोग थे, लेकिन पार्टी ने आज एक नगर पुरोहित को उठा के जिले का पुरोहित बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें कहीं ऐसा विषय नहीं है और ऐसे विषय पे पार्टी बिल्कुल गंभीरता से सोच के ही कदम उठाती है कि चुनाव में टिकट वितरण के समय ये कि व्यक्ति आप देखेंगे कई लोग उनमें रहते हैं कि पार्टी के परिवार के हैं, लेकिन उसमें पद पे मुश्किल है, नए लोगों को काम मिलता है, पुरानों का सम्मान, युवाओं को काम। पशुपतिनाथ मंदिर में एक प्रबंध समिति और एक नया ट्रस्ट बनाने के लिए एक मुख्यमंत्री जी का निर्देश जारी हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप?
उसमें अभी प्रशासन की पूरी 16 लोगों की एक समिति बनी हुई है, लेकिन इस प्रक्रिया का अभी एक पत्र और आना है वहाँ से। उसके बाद उसमें प्रशासन के लोग और सामाजिक क्षेत्र के लोग उसमें रहेंगे। वो एक नई समिति बनेगी और नई समिति का गठन होकर पशुपतिनाथ लोक का, शिवनाथ शुद्धिकरण का, ये जो करोड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी हम इस पे भी हम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अभी हम विस्तारक योजना आ रही है हमारी, हम चाहे हमारा मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम साहब हो, सब लोग हम गांव चलेंगे, शहर के गलियों में घूमेंगे 8-8 घंटे, और लगातार हम कुछ हमारे और भी चीज़ें हैं जो परिवार संबंधित है, समाज के लिए सामाजिक समरसता पर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास पर बात करेंगे, पर्यावरण के लिए बात करेंगे कि कैसे पानी बचाना चाहिए, पर्यावरण में एक पेड़ हम जन्मदिन पे लगाएं, हमारी शादी के वर्ष एक पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी गारंटी लें। इस बात का पर्यावरण सुधारण के लिए लगाएंगे, फालतू लाइट का उपयोग नहीं करें, जल का उपयोग उसको बेकार नहीं करें, नदी नाले बावड़ी हैं, साफ़ सफाई में जनभागीदारी से करेंगे, प्रशासन से कराएंगे, हम नागरिक कर्तव्य का भी पालन करने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अभी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास के साथ अभी हम 10 तारीख से 13 तारीख तक हमारा विस्तारक योजना है। विस्तारक योजना में 8-8 घंटे हमारे सारे नेता, सारे संगठन के पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पार्षद हो, सभापति हो, जनपद सदस्य हो, जनपद अध्यक्ष हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, डिप्टी सीएम साहब हो, सब लोगों को 8-8 घंटे गाँव में जाना है। सर, एक आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में दोनों तरफ कानून पास हो चुका है और उसको लेकर कहीं जगह हंगामा भी हो रहा है ना, और धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि मुस्लिम वर्ग को सही तरीके से जानकारी पहुंचाई नहीं गई है, उनके लोगों द्वारा वो भ्रमित कर रहे हैं। हमने अभी हर बैठकों में वक्फ बोर्ड के ऊपर हम बोल रहे हैं कि छोटे मुसलमानों को शोषण करके वक्फ बोर्ड की ज़मीन बड़े बड़े लोग में 1917 से वक्फ बोर्ड के बाद आप देखेंगे जितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन देश की आज़ादी की पहले नहीं, और 1947 के बाद देश आज़ाद, उससे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड की चले गई। आप महाराष्ट्र चले जाओ, यूपी चले जाओ, बड़ी बड़ी होटलें वहाँ पे बन गई, और वक्फ में पैसा जमा होता 100 रुपये और उधर जाता है 10,000। वो कहाँ है जहाँ 2 रुपये का शुल्क जमा हो रहा है और वहाँ हज़ारों रुपये वसूले जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड की ज़मीन छोटे मुसलमानों से उस ज़मीन पर जाने के पैसे लिए जाते हैं और वो समिति वो कर देती। शासन की इतनी बड़ी ज़मीन, जो कि 2-3 विभाग इतने बराबर ज़मीन है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। हम वक्फ बोर्ड का बिल समाप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय है और हमारे साथ हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा जुड़ा हुआ है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल निर्णायक स्थिति में बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। केंद्र सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया निर्णय हुआ है और देश में सब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आदेश जी दीक्षित, उन्होंने खबरवाला के सभी सवालों का अच्छे से जवाब दिया है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।